कुछ टेक्निक इश्यू के कारण आगे की क्लास है वो अपने आप बंद हो गई थी। हम पढ़ रहे थे अंडाशय ग्रंथि है उसके बारे में। यह ग्रंथि है वो महिलाओं के अंदर पाई जाती है। अंडाशय ग्रंथि जो है 2 प्रकार की हार्मोन है वो स्रावित करती है। एक है एस्ट्रोजन, एक है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये जो हार्मोन है वो मादा में लैंगिक अंगों का जो विकास है वो करते हैं और जो मादा लक्षणों का है नियंत्रण जो करने का जो कार्य है वो इन हार्मोन्स के द्वारा होता है। और मासिक चक्र का नियंत्रण है वो ये हार्मोन करते हैं। तो हम अब आगे बात करते हैं कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसे गर्भधारण का हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हार्मोन है वो गर्भधारण को है वो बनाए रखता है। इस कारण इस हार्मोन को, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भधारण का हार्मोन है वो कहा जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि अपरा या प्लेसेंटा ग्रंथि है वो क्या होती है। अपरा या प्लेसेंटा ग्रंथि है वो प्रेगनेंसी के दौरान है ये ग्रंथि है देखी जाती है। और ये जो ग्रंथि है वो एक अस्थायी ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि माता और भ्रूण के मध्य जो पोषक पदार्थों का है वो आदान प्रदान करती है, यानी भ्रूण को पोषण प्रदान करती है ये जो ग्रंथि। अब हम आगे बात करते हैं कि इस ग्रंथि यानी प्लेसेंटा ग्रंथि से 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। एक है रिलैक्सिन हार्मोन, एक है एचसीजी हार्मोन यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन है ये जो प्रसव के समय जो गर्भाशय है उसको रिलैक्स कर देता है जिससे प्रसव पीड़ा है वो कम हो जाती है। नंबर दूसरा जो हार्मोन है एचसीजी हार्मोन यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन गर्भधारण की जांच का जो हार्मोन है, यानी कि लेडीज प्रेग्नेंट है या नहीं है ये इस हार्मोन के द्वारा है वो देखी जाती है। अब हम आगे बात करते हैं एक पादप हार्मोन की। जो हमारी जो ग्रंथियाँ थी मानव शरीर के अंदर पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो आज पूरी हो गई है, जिसमें हमने जो हमारे मानव शरीर की जो भी ग्रंथियाँ थी हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड व पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अपरा ग्रंथि या प्लेसेंटा ग्रंथि, ओवेरी और टेस्टिस के बारे में है वो हमने विस्तार से चर्चा की। अब हम पढ़ रहे हैं जो पादप हार्मोन है इनसे क्वेश्चन है वो 2-3 जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर थे उनमें बन गए थे, इस कारण मैंने सोचा ये भी ले लूँ साथ में। तो पादप जो हार्मोन है वो है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन की खोज है वो सबसे पहले की थी 1880 में डार्विन ने। यह फर्स्ट हार्मोन है जो मनुष्य के मूत्र से है वो खोजा गया था। यह हार्मोन पादप के शीर्ष भाग में है वो बनता है। पादप के शीर्ष भाग में ऑक्सिन हार्मोन का है वो डेवलपमेंट होता है जो पादप की प्राथमिक वृद्धि में सहायक होता है। यह हार्मोन पादप को सीधा खड़ा रखने में सहायता प्रदान करता है। यह पौधे के पत्तों व फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाता है। ऑक्सिन हार्मोन जैसे कि IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, NAA, नेप्थेलीन एसिटिक एसिड। अब हम बात करते हैं दूसरे जो हार्मोन की। बस इतना याद रखना है, इसका कार्य है वो याद रखना है कि ये प्राथमिक वृद्धि के लिए है। उत्तरदायी जो हार्मोन है वो हमारा ऑक्सिन हार्मोन है। दूसरा जो हार्मोन है वो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन है वो 1926 में कुरोसावा ने दिया था। ये जो हार्मोन है बीजहीन फलों के उत्पादन में है
वो मदद करता है और कम समय में अधिक बड़े आकार के फल व फूल प्राप्त किए जा सकते हैं। तीसरा जो हार्मोन है, ये क्वेश्चन है वो हमारी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में है। वो पूछा गया था कि एब्सिसिक अम्ल यानी प्लांट ग्रोथ को कौन सा हार्मोन है वो रोकता है। तो उसका जो राइट आंसर था एब्सिसिक एसिड था। तो अब जानते हैं कि एब्सिसिक एसिड की है वो खोज किसने की थी। इसकी खोज 1961 या 1961-65 में कॉन्स व एडिकोट ने की थी और बाद में इसकी जो खोज थी वो बेयरिंग ने की थी। यह हार्मोन है वो बीज अंकुरण को है वो रोकता है। ये क्वेश्चन मतलब ये ऑप्शन दिया गया था कि प्लांट ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन है वो कौन सा है। तो उसका जो राइट आंसर था एब्सिसिक एसिड था। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन है वो क्या होता है। साइटोकाइनिन है इसकी खोज है मिलर ने 1955 में की थी और इसका साइटोकाइनिन का नाम दिया था लिथाम। ये जो हार्मोन है वो ऑक्सिन के साथ मिलकर है वो कार्य करने वाला जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। यह हार्मोन सेल डिवीजन कोशिका विभाजन को बढ़ाता है व जीर्णता को रोकता है। यानी कि कोशिका विभाजन है उसको तो बढ़ाएगा और जीर्णता यानी कि पौधे के जो वृद्धावस्था है पौधे की वृद्धावस्था को है वो रोकने वाला जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। अब हम आगे बात करते हैं इथिलीन हार्मोन की। इसकी खोज बर्ग ने की थी। यह एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में है वो पाया जाता है। जो फलों को पकाने में सहायक होने वाला जो हार्मोन है वो है एथिलीन। एक हार्मोन है फ्लोरीजेंस हार्मोन। पत्तियों में ये हार्मोन है वो पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है। जो डॉक्टर सर जगदीश चंद्र बोस है उन्होंने बताया कि जो पौधे भी है वो संवेदनशील होते हैं, इन्हें भी दर्द है वो महसूस होता है। जगदीश चंद्र बोस ने है वो बताया कि पौधे हैं वो संवेदनशील होते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय वाला आज वो कंप्लीट हो गया है। इसके अंतर्गत हमने मानव में तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र के बारे में है विस्तार से हमने चर्चा की और पादप जो हार्मोन है उनके बारे में विस्तार से हमने चर्चा की। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे उत्तक के बारे में।